एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी अपनी वीणा पर प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए प्रभु के दर्शन के लिए वैकुंठ की ओर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनको एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। बहुत विशाल वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे एक भगवान का अनन्य भक्त जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहा था, भगवान की दर्शन की लालसा से प्रभु की भक्ति में लीन था। नारद जी ने उस वृक्ष को और उस वृक्ष के नीचे बैठे उस भक्त को देखा। उस भक्त ने भी नारद जी को आते हुए देखा, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया कि आइए, वाह, धन्य भाग हमारे कि आज प्रभु देवर्षि नारद का हमें दर्शन हुआ। खूब गदगद हो गए और जाकर के दौड़ करके नारद जी की चरणों पर गिर पड़ा। नारद जी ने उन्हें उठाया और ले जाकर के उस वृक्ष के नीचे एक स्थान पर दोनों लोग बैठ गए। खूब स्वागत किया उस भक्त ने देवर्षि नारद का, बड़ा गुणगान गाया देवर्षि नारद का कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। क्योंकि संत का जब दर्शन होता है तो भगवंत का मिलन निश्चित रूप से हो जाता है। जब भगवान दर्शन देना चाहते अपने भक्त को तो एक संत के रूप में किसी न किसी को भेजते हैं और जब संत मिल जाते हैं तो संत जो है भगवंत के मिलने का रास्ता निकाल देते हैं। उस भक्त बड़ा गदगद हो गया, नारद जी से कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। आज मेरे भाग्य जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के पूर्ण उदय हुए जो आपका जैसे संत का दर्शन हुआ। बड़ा गदगद हो गया और कहा प्रभु कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, भगवान से मिलने। वो भक्त गदगद हो गया और कहा प्रभु कि मैं तो आज गदगद हो गया, धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। प्रभु ये अगर भगवान के पास आप जा रहे हैं, एक मेरा छोटा सा कार्य अगर यदि आप कर देते तो मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार आपका होता। क्या आप छोटा सा मेरा कार्य कर सकते हैं? नारद जी ने कहा बताइए आपका क्या कार्य है। उस व्यक्ति ने कहा नारद जी से कि हे प्रभु भगवान से सिर्फ एक बात मेरे लिए पूछ लेना कि मुझे प्रभु का दर्शन कब होगा कि नहीं होगा। मेरे भाग्य में प्रभु का दर्शन है कि नहीं है और है तो कब है, ये आप भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करके पूछ लीजिएगा। नारद जी ने कहा कि यद्यपि यह बड़ा मुश्किल प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा, भगवान से एक बार इस बारे में जरूर चर्चा करूंगा। और वहां से विदा लेकर के नारद जी भगवान की ओर चले, वैकुंठ की ओर। अपने वीणा पर प्रभु के नाम का गुणगान गाते हुए चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए नारद जी चले, पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने देखा नारद जी को आते हुए, गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। उनका स्वागत सत्कार किया, बैठने के लिए दिव्य आसन दिया, बैठाया और नारद जी भी बड़े गदगद हुए प्रभु का दर्शन पा करके। कुछ वार्तालाप करने लगे, धीरे धीरे अपना जिस कार्य के लिए वो गए थे वो कहा, बातचीत की। फिर उस भक्त की याद आ गई नारद जी को और नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु एक आपका भक्त जो है उस पीपल के वृक्ष के नीचे आपका नाम जप कर रहा है
और एक बात उसने मुझसे पूछा है, आपसे पूछने के लिए कहा है। बोलिए क्या कहा है मेरे इस भक्त ने? बताओ नारद, जल्दी बताओ। भगवान नारद जी ने कहा कि प्रभु उसने सिर्फ एक बात पूछी है कि आप बता दें उसे कि आपका दर्शन उसे कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आप बता दें। भगवान गदगद हो गए उस अपने भक्त की बात को सुन करके और कहा कि हे नारद, आप जाकर के उससे कह दीजिएगा कि उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद उसे मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी एक बार तो खुश हुए लेकिन बड़े दुखी भी हो गए कि उसमें इतने पत्ते हैं, उतने वर्षों बाद उसको दर्शन मिलेगा। भगवान तो बहुत देर करेंगे उसको अपना दर्शन देने में। फिर भी भगवान से विदा लेकर के अब लौटे और लौटने लगे तो फिर उसी भक्त के पास पहुंच गए नारद जी। नारद जी को जब भक्त ने देखा तो वो गदगद हो गया, दौड़ करके पुनः उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया, लेट गया, एक लाठी के जैसे उनके चरणों पर गिर गया। नारद जी ने उस भक्त को उठाया, क्योंकि वो मानना भक्त भी धन्य है जिसको भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए तो कह ही रहे हैं। आज नहीं तो कल कभी न कभी उसको दर्शन होगा, तो जिसको दर्शन भगवान का होना है वो धन्य है, धन्य ही हो सकता है। नारद जी ने उस भक्त को उठाया और ले जाकर के एक जगह बिठाया, स्वयं बैठ गए। उस भक्त ने पूछा, महाराज क्या मेरी बात आपने भगवान से पूछी? क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मेरा समाचार मिले, मुझे मेरा समाचार मिल जाए। नारद जी ने कहा कि हाँ, मैंने भगवान से आपके बारे में पूछा। बड़े दुखी मन से बताने लगे कि भगवान ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद आपको दर्शन मिलेगा। और जैसे ही उस भक्त ने ये बात सुनी कि प्रभु अपना दर्शन मुझे देंगे, चाहे जब देंगे, और यह बात सुन करके वो गदगद हो गया और झूम करके वहीं भगवान के प्रेम में नाचने लगा, कूदने लगा, भगवान का जय जयकार करने लगा। प्रभु आप धन्य हैं, हम जैसे भक्त को भी आप दर्शन कभी न कभी देंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जब वो नाचने लगा, भक्त भावपूर्ण से वो नाचने लगा, कूदने लगा, भगवान के जय जयकार करने लगा। इतने में देखते ही देखते एक दिव्य ज्योति धीरे धीरे वहीं पर चमकने लगी। ऐसा पूरा वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर और सुहाना बन गया और एक छोटी सी दिव्य ज्योति वहां पर चमकने लगी। और धीरे धीरे देखते ही देखते उस ज्योति से स्वयं सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब भगवान को उस चतुर्भुज रूप को देखा, भगवान के उस चतुर्भुज रूप को जब देखा, दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा। नारद जी भी जाकर के प्रभु के चरणों में दंडवत करते हैं, उनके बार बार उनको प्रणाम कर किया उस भक्त ने और गदगद हो गया। भगवान भी गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि बेटा मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? उस भक्त ने कहा प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो अब मुझे क्या रह गया मेरे लिए? मुझे तो सब कुछ मिल गया, आप मिल गए तो इससे बड़ी और संसार की कोई वस्तु कौन हो सकती है? आपका दर्शन हो गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, मैं तो आज धन्य हो गया। और नारद जी अब वही भगवान से प्रश्न कर लिए कि प्रभु अभी आप कुछ देर पहले आपने कहा था कि इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद उसको मेरा दर्शन मिलेगा, और अभी आप जो है तुरंत दर्शन इसको दे गए, ये क्यों? मेरी ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही प्रभु। भगवान ने कहा नारद ये भक्त का प्रेम है कि इतना वर्ष जो है एक क्षण में बदल देता है। भक्त का प्रेम जो है भगवान को भी लाचार कर देता है, मजबूर कर देता है प्रकट करने के लिए। इसका प्रेम, इसके भाव, इसकी भक्ति जो है मुझे गदगद कर दी और मुझे तत्काल इसको अपना दर्शन देना पड़ा।
भगवान ने कहा कि नारद जी, जितना एक भक्त भगवान से मिलने, मुझसे मिलने के लिए लालायित होता है, उससे 1000 गुना मैं भी उस भक्त से मिलने के लिए लालायित रहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की।